हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इनसाइड। तो आज हम लोग रिज्यूमे का कंटेंट कैसे क्रिएट करें इसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट थिंग कि जैसे कि आप सर्च करते हो गूगल पे या फिर यूट्यूब पे कि हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूमे, तो यूजुअली आपको आ जाता है कैनवा। ओके, कैनवा सिर्फ डिज़ाइन देता है आपको, कंटेंट नहीं देता, ये चीज़ ध्यान में रखो। तो आप जो भी सर्च कर रहे हो पहले अंडरस्टैंड कर लो कि आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए इन द सेंस कैनवा आपको डिज़ाइन देगा, आप वो डिज़ाइन उठाओगे और उसमें आप डेटा लिख दोगे आपके हिसाब से। आधा अधूरा उससे आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा आगे जाके। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि आपको कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए आपके सीवी का। तो यूजुअली कंटेंट क्रिएशन के लिए आप अंडरस्टैंड कर लो, आप गो थ्रू करो आपके करियर से। अगर आप फ्रेशर हो तो गो थ्रू द लाइक ऑब्जेक्टिव्स। आप लिंक्डइन ओपन करो, लिंक्डइन में जाओ, लिंक्डइन में प्रोफाइल सर्चेस करो कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं या फिर फ्रेशर लोग हैं उन्होंने क्या लिखा है, हाउ दे सीक द जॉब्स इन द मार्केट, वो क्या लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं खुद को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ना कि किसी एप्लीकेशन थ्रू अच्छा डिज़ाइन लो एंड वो बना लो एंड वो अपलोड कर दो किसी भी जॉब पोर्टल पे। ये आपको मदद नहीं करेगा जॉब के लिए। आपको जॉब के लिए मदद क्या करेगा, आपका रिज्यूमे का कंटेंट मदद करेगा, जो कि बहुत अच्छा होना चाहिए, वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, इन डिटेल होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बोलता हूँ कि फोटो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द रिज्यूमे। फोटो सिर्फ जस्ट लगाने के लिए लगा सकते हैं आप, बट फोटो से इम्पोर्टेंट होता है आपका स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपका एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इनिशियली जब भी आप अगर आप फ्रेशर हो तो आपको फर्स्ट कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ आपको एजुकेशन लिखना है। ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट करते ही समय ऐसे आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, अगर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है तो मैं क्या बोलूँगा कि आई हैव कंप्लीटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग in 2024 and seeking an opportunity into the same field. This is my clear objectives. Okay, इसमें आपको खुद को एक्सप्रेस करना है एजुकेशन के साथ। और इसके लिए आप देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए आप स्टडी करो थोड़ा बहुत। अच्छे ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, नॉट विद द एप्लीकेशन। आपको सिर्फ सर्च करना पड़ेगा गूगल पे कि सैम्पल सीरीज क्या है। तो आपके रिलेटेड फील्ड के हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके आप एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगी। उसमें एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपका एजुकेशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देन अगर आपने कोई अच्छी ट्रेनिंग की है उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। एंड अगर आपका एजुकेशन बहुत अच्छे कॉलेज से हुआ है या फिर आपके मार्क्स परसेंटेज डिस्टिंक्शन है और बहुत अच्छे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स में आने चाहिए, वो हाईलाइट होने चाहिए। क्योंकि बीइंग अ रिक्रूटर, अभी मैं रिक्रूटर हुआ, आई अंडरस्टैंड द सीवी। मैं कभी भी थरली ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर नहीं जाता। यस, जब मैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर कब जाता हूँ, जब भी मैं फ्रेशर्स हायरिंग करता हूँ, जब भी मैं फ्रेशर्स हायरिंग करता हूँ तब मैं देखता हूँ ऑब्जेक्टिव कि इसने क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन होता है कि अगर मेरे पास बिजनेस एनालिस्ट का पोजीशन ओपन है तो श्योरली मैं आपका राइटिंग स्किल देखना चाहूँगा कि आपने कैसे ऑब्जेक्टिव लिखा है आपका खुद का। तो वो काफ़ी वो रोल वाइज डिपेंड होता है। अगर आप जावा, अगर मैं फ्रेशर जावा डेवलपर देख रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव इट डजेंट मैटर फॉर मी। फील्ड वाइज डिपेंड होता है कि ऑब्जेक्टिव कब लिखने चाहिए और क्यों लिखने चाहिए और किसने लिखने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। देन अगर आप फ्रेशर हो तो आप इमीडिएटली आपका नीचे एजुकेशन डालो। एजुकेशन इन द सेंस, एजुकेशन डालते समय ये चीज़ ध्यान में रखो कि बहुत सारे, मैं अभी डेली बेसिस पे मैं मोर देन 50 सीवीज में देखता हूँ, सोर्स करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए। बट मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स है वो सिर्फ एजुकेशन में डालते हैं, बी इन कंप्यूटर्स, दैट्स इट, दैट्स मतलब उतना ही डाल देते। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको एजुकेशन के लिए प्रॉपर एक टेबल का कंटेंट बनाना है जिसमें आपका एसएससी लिखना है, एचएससी लिखना है, या अगर उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा लिखो। अगर डिप्लोमा के बाद आपने कोई इंजीनियरिंग किया है तो वो लिखो। वो 3-4 टेबल एकदम प्रॉपर, मतलब आपका एजुकेशन फुल टाइम वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो, मैं ये एजुकेशन का आपको इन डिटेल में क्यों डालने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है। मानो कि बैंगलोर का एक आधा पोजीशन आया तो वहाँ पे कुछ कंपनीज की ऐसी डिमांड होती है कि हमें इस कॉलेज से कैंडिडेट चाहिए। तो वो सीवी आपका, तो हम क्या करते हैं,
तो हम उस कॉलेज से कैंडिडेट सर्च करते हैं जो आपने सीवी में कॉलेज का नाम मेंशन नहीं किया होता, तो वहाँ पे आपका सीवी फिल्टर नहीं होता। तो इसीलिए आपके कॉलेज के डिटेल्स एकदम प्रॉपर रखो। उसके बाद उसमें परसेंटेज एकदम प्रॉपर लिखो, क्योंकि कोई भी कंपनी, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूँ कि एक्सेंचर की जब भी मैं परमानेंट हायरिंग करता हूँ तो बिलो 60% कैंडिडेट हम कभी लेते नहीं। तो वहाँ पे आपको परसेंटेज मैटर करता है। अगर देखो आपके परसेंटेज लेस देन 60 है तो मैं आपको कॉल करूंगा, आपको पूछूंगा सारी डिटेल, और लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपके परसेंटेज कितने हैं। तो आप बोलोगे मेरे परसेंटेज बिलो 60 है, तो फिर वो टाइम क्या हो जाता है, एक तो आपका भी टाइम वेस्ट जाता है, वेस्ट जाने से आपके होप्स चले जाते हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट जाता है। इसीलिए परसेंटेज एकदम प्रॉपर इन डिटेल डालने चाहिए, क्योंकि आपको रिलेवेंट कॉल आ सके, जिस क्राइटेरिया में आप बैठ रहे हो वो रिक्रूटर आपको प्रॉपरली कॉल कर सके। देन नेक्स्ट, ये एजुकेशन बैकग्राउंड के बात होता है। अगर आप मैं देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मोस्टली मैं सब लोगों के लिए बना रहा हूँ, ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए। तो मैं एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी इन डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा कि देखो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली जाने चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव के नीचे आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जाना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो एजुकेशन का लेवल नीचे आ जाता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि हम रिक्रूटर यही चीज़ें देखते हैं कि कैंडिडेट का अगर एक्सपीरियंस प्रोफाइल हम हंट कर रहे हैं तो हम यूजुअली यही चीज़ें देखते हैं कि कैंडिडेट का एक्सपीरियंस क्या है। तो आपको इन डिटेल प्रॉपर एक्सपीरियंस डालना है। मैं अभी फॉर एग्जांपल देता हूँ कि मानो अब मैं एक्सेंचर में काम कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया एक्सेंचर में मैं एज एन जावा डेवलपर काम कर रहा हूँ। तो मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, पूरा नाम डाल दिया कंपनी का। उसके बाद मैंने नीचे मेरा डेजिग्नेशन डाल दिया जावा डेवलपर करके। देन मैंने जो नीचे जो काम का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया और हो गया मेरा। वैसे नहीं चलता। फर्स्ट थिंग इज कि जब भी आप कंपनी का नाम डालो, कंपनी का नाम इन डिटेल फुल फॉर्म में डालो, एक्सेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देन नेक्स्ट डालो ड्यूरेशन। ड्यूरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने ज्वाइन किया है 2020 से तो मैं डालूंगा जनवरी 2022 टिल डेट, ठीक है। ये चीज़ मैं डालूंगा। वो होने के बाद मैं अभी नीचे आऊँगा, मैं मेरा डेजिग्नेशन डालूंगा। डेजिग्नेशन में मैं अगर डालता हूँ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। आगे मैं स्किल सेट डालूंगा जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, जो मेरे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्किल्स है। ये 2-3 चीज़ें मैं डालूंगा। देन नीचे आऊँगा मैं, मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी वहाँ पे, इन डिटेल में आ जाएंगी। मैं क्या एक्टिविटी करता हूँ, क्या मेरा रोल है, या मेरा रोल इंडिविजुअल है या फिर मेरा टीम, मैं टीम हैंडल करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डालूंगा। देन उसके नीचे मैं जाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत सारे लोग मिस करते हैं। आपको डालने हैं आपके प्रोजेक्ट डिटेल्स विथ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उसके साथ उसके स्किल्स, उसके साथ उसकी टीम साइज। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो इससे आप एक्सप्रेस होते हो, जो रिक्रूटर होता है ना वो यही चीज़ें देखने, अगर हम किसी अच्छी कंपनी के लिए हायरिंग करते हैं ना, तो अगर हम गलत सीवी आगे भेजते हैं तो हायरिंग टीम इमीडिएटली एस्केलेट करती है वो चीज़, अगर सीवी खराब हो तो सीवी अगर प्रॉपर फॉर्मेट में आपको वो लिखना है तो आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये इन डिटेल में प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, टीम साइज, व्हाट इज़ योर रोल, उसके बाद साथ आप उस प्रोजेक्ट में क्या करते हो, उस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, और वो क्लाइंट कहाँ से है, किस सेक्टर से है, वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, जैसे कि BFSI हो गया, इंश्योरेंस, बैंकिंग, या फिर एनी अदर टेली कम्युनिकेशन, कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है। तो क्योंकि कैसा होता है, हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है, जैसे कि हमें बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही कैंडिडेट चाहिए। तो अगर हम वो प्रोजेक्ट देखते बैंकिंग एंड फाइनेंस का, तो हम अंडरस्टैंड कर पाते कि यार ये जो कैंडिडेट है ये सेम इंडस्ट्री में काम करता है, तो इसको अपन हायर कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके CV शॉर्टलिस्टिंग के लिए। उसके बाद हो गया, देखो कंपनी के अब एक्सपीरियंस जब भी डालोगे तो अब प्रेजेंटली जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी का एक्सपीरियंस फर्स्ट आना चाहिए। देन उसके पहले कंपनी का, मतलब लास्ट इज फर्स्ट, लास्ट कंपनी का एक्सपीरियंस फर्स्ट में आना चाहिए जो प्रेजेंटली आप काम कर रहे हो। तो उसके बाद हो गया, ये तो एक्सपीरियंस लोगों के। फिर नेक्स्ट आ जाता है
आपकी अचीवमेंट्स आ जाती है। अचीवमेंट्स समझो आपकी अचीवमेंट बहुत अच्छी, तो कभी भी आप अचीवमेंट ऊपर मत डालो। उससे सिनारियो ये होता है कि मतलब देखो, मैं एक रिक्रूटर की मेंटालिटी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम सीवी हंट करते हैं तो इनिशियली हम सिर्फ हमारे कीवर्ड सर्च करते हैं, नथिंग दैट, मतलब कीवर्ड्स के अलावा हम कुछ देखते नहीं। जो हमारी रिक्वायरमेंट होते हैं उसी के ऊपर हम फोकस होते हैं, हम अदर देन कोई चीज़ें नहीं देखते। तो अचीवमेंट आप ज़्यादा हाईलाइट मत करो। अगर एक अच्छी बात है आपने अचीवमेंट की है, अप्रिशिएबल, बट इतनी भी हाईलाइट मत करो कि वो हर जगह पे आ रही है। तो अचीवमेंट नीचे डालो, अचीवमेंट में आपने जो अचीव किया है वो डालो। उसके बाद आपको आपकी जो अचीवमेंट इन द सेंस, कुछ लोगों को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर अवार्ड्स मिलते, दैट्स अप्रिशिएबल, बट वो नीचे डालो कि आपने इसकी वजह से आपको ये अप्रिशिएशन मिला है, ये अचीवमेंट मिली है। ठीक है, उसके बाद आप डालो हॉबीज़। हॉबीज़ देखो, हॉबीज़ आप जब भी डालोगी तो हॉबीज़ डालते समय सीरियसली मैं हम इंटरव्यू लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, हॉबीज़ के ऊपर भी हम लोग रिजेक्ट करते हैं सीवीज। जब कैंडिडेट को हम पूछते हैं कि कुछ बेसिक, मतलब इंडिया में तो चलता है, चलो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये डाल देते। एंड जब हम उनको क्रिकेट के बारे में पूछते, दे आर जीरो। मतलब ये दिस इज, मतलब वो इमीडिएटली पता चलता है कि ये कॉपी पेस्ट सीवी है। ये मैं किन के लिए बात कर रहा हूँ, जो मतलब मतलब देखो, अपनी जो इंडस्ट्री है, मतलब जो पूरी इंडिया की जो यूनिट है, मैं आपको इंडस्ट्री वाइज अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल सकता हूँ। जैसे कि आपका फ्रंट लाइन रोल है, फ्रंट लाइन रोल इन द सेंस आपको क्लाइंट के सामने खड़े रहना है ऑल द टाइम। योर रोल इज दैट कि आपको क्लाइंट को ही फेस करना है। तो जब जब आप क्लाइंट को फेस करना है तो बीइंग अ रिक्रूटर मैं सीवी थरली चेक करूंगा 10-15 मिनट कि यार इसने इसका डेटा कैसा प्रेजेंट किया है। तो तो वो चीज़ें, ये चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अचीवमेंट्स, हॉबीज़। उसके बाद जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रंट लाइन लोगों के लिए। एंड जो बैक एंड में काम करते हैं उन लोगों के लिए इट्स कि चलो ठीक है डाल दिया, दैट्स डजेंट मैटर। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें, बीइंग अ फ्रेशर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है इनिशियल स्टेज में। वंस यू एक्सपीरियंस तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, जो कि आप मतलब ये इतना कोई देखता नहीं। उसके बाद ये होने के बाद आपके ये डिटेल्स डालो, आपका प्लेस डालो, उसके बाद उसके ऊपर डेट मेंशन करो। तो आप डिक्लेरेशन दो। डिक्लेरेशन आजकल सीवी में इतने कम दिखते हैं, आई डोंट नो कि उसके बिहाइंड रीज़न क्या है। तो बट डिक्लेरेशन इज मस्ट हैव इन द सीवी, क्योंकि ये जो आपका एंटायर डेटा है, ये आप खुद अप्रूवल दे रहे हो इसका कि दिस इज करेक्ट। तो इसीलिए आप डिक्लेरेशन भी दो। अगर डिक्लेरेशन नहीं होते, मतलब कुछ कुछ कंपनीज का होता है, बहुत सारी आईटी एमएनसीज का होता है, जो अभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत थरली प्रॉपरली चेक करते हैं। वो लोग ये चीज़ें देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये प्रॉपरली देखते हैं। एंड इन डेटा इनलाइन करते समय आप स्पेलिंग चेक करो। स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती। जैसे कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ स्पेलिंग चेक करो, स्पेलिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है आपका सीवी किधर शॉर्टलिस्ट होगा। देखो, हम कीवर्ड के हिसाब से हम सीवी सर्च करते थे। अगर मैं जावा डेवलपर सर्च कर रहा हूँ तो मैं जावा का स्पेलिंग ही डालूंगा, जावा का स्पेलिंग डालूंगा। अगर आपने गलत लिखा हो, JAVA की जगह JVA लिखा, तो मैं जो सर्च डालने वाला हूँ उसमें आपका सीवी ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। डोंट गो विद द एनी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। वो सिर्फ आपको डिज़ाइन देगा, कंटेंट नहीं देगा। तो कंटेंट के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा। देखो, हर एक के घर में कोई ना कोई सीनियर पर्सन होता है, उनको बोलो यार मुझे आपका सीवी दे दो, मुझे चेक करना है आपने कैसे प्रेजेंट किया है खुद का सीवी। 10-12 एग्जाम्पल्स ले लो। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, बैठे बैठे आपको बहुत सारे सीवीज मिलेंगे। लिंक्डइन पे अगर आप सर्च करोगे तो लिंक्डइन पे आपको मेनी प्रोफाइल्स होते हैं जो सीवी अटैच करते हैं। तो वो सीवी थ्रू जाओ, कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट डेवलप करो खुद का, एंड देन वो आप जॉब पोर्टल्स पे अपलोड करो। उससे आपका सीवी 100% शॉर्टलिस्ट होगा, 101%। आप अगर आपका कंटेंट प्रॉपर होगा, डेफिनेटली। अगर मैं ये नहीं बोलता कि यार आपका सीवी बहुत डैशिंग लगना चाहिए, बहुत एक्सप्रेसिव लगना चाहिए कि यार मैं अगर सीवी ओपन करता हूँ तो सीवी इतना अच्छा दिख रहा है जैसे कि कोई
प्रेजेंटेशन हो, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन वो मैटर नहीं करता, प्रेजेंटेशन डजेंट मैटर सीवी का, उसके अंदर का कंटेंट बहुत मैटर करता है जो हम देखते हैं। तो वो कंटेंट एक्सप्लेन करो, खुद को एक्सप्रेस करो, तभी जाके आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। ये मैं आपको चैलेंज देके बात करता हूँ। अगर जिस दिन आपने आपके सीवी के कंटेंट के ऊपर काम किया, उस दिन डेफिनेटली आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड बाय।